सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम हैं बायो वाले और हमारा फेवरेट टॉपिक होता है ह्यूमन बॉडी और डिसीजेस पढ़ना। तो आज हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं जो जिससे हमारे सीबीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, क्योंकि आगे चल के हम एमएनएस में नर्सिंग सर्विस करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे ह्यूमन बॉडी का तो हमें पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। तो जितने पोर्शन से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उतना डाटा डिस्कस करेंगे एंड उतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी और उसकी डिसीजेस। और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन बॉडी। अरे यार, हम हमारे शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए हमारे शरीर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या 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 प्रोसेसेस चलती हैं जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम सांस ले पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो चलो एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आप लोग ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें देखते हो, तो हमारा सबसे पहले आ जाता है हमारा ब्रेन, जो कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इसके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। इसके बिना तो हम एक तरीके से अपनी चीजों, अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, अपने दिमाग में कोई चीज याद नहीं कर सकते, कोई भी बेसिक कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपनी बॉडी को। तो कंट्रोल सेंटर हमारा कौन सा होता है? हमारा ब्रेन, जिधर सारी चीजें डिसीजन लिए जाते हैं, जिधर सारी प्रोसेस की जाती है, जिधर एक एक चीजों का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा आया वो आ गया हमारा भाई ब्रेन, हमारा सिर। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा ब्रेन। ब्रेन के बाद हमारा सेकंड पार्ट कौन सा होता है? तो ब्रेन के नीचे 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 आएंगे, आ गया हमारा दिल। दिल आ गया भाई हमारा। ठीक है, दिल आ गया हमारा ब्रेन के नीचे नीचे। अब तुम देख लो दिल किस पे आया, दिल आ गया तुम्हारा सेकंड। सेकंड तुम्हारा आ गया हार्ट। ब्रेन से जैसे जैसे तुम नीचे आते जाते हो तो तुम्हारी सेकंड चीज क्या आ जाती है? सेकंड पार्ट क्या आएगा? तुम्हारा हार्ट। ठीक है, हार्ट आ गया। अब हार्ट से और नीचे नीचे जाओगे तो आ जाएंगे तुम्हारे लंग्स। लंग्स आ गए तुम्हारे भाई। लंग्स में तुम्हारी सांस लेने की प्रोसेस चल रही है, सारी चीजें तुम्हारी लंग्स कर रहा है। तुम कैसे इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, तुम सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सब तुम्हारा प्रोसेस कौन कर रहा है? तुम्हारा लंग्स कर रहा है। ब्रीदिंग की प्रोसेस पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? तुम्हारा लंग्स करता है। लंग्स से नीचे नीचे आओगे तो तुम्हें तुम्हारा लिवर मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जैसे बाइल पिगमेंट स्टोर होते हैं। सारा प्रोसेस चलता है तुम्हारा, वो सारा आ जाएगा तुम्हारे लिवर वाले पोर्शन में। उससे नीचे आओगे तुम्हारा स्टमक आ जाएगा, तुम्हारी पाचन क्रिया जहाँ होती है, डाइजेशन की प्रोसेस। तुमने कोई कॉम्प्लेक्स फूड खाया, उसको तोड़ने का काम तुम्हारा सारा, एनर्जी बनाने का काम तुम्हारे स्टमक में चलता है। तो उसके बाद आ जाता है तुम्हारा स्टमक। उससे नीचे नीचे आओगे तुम्हारी किडनी आ जाएंगी, तुम्हारा यूरिन का पूरा प्रोसेस, तुम्हारा ब्लड को प्योरीफाई करने का प्रोसेस, तुम्हारा सारी प्रोसेसेस जो चलती है वो किडनी के थ्रू चलती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारा मेंटेन हो रहा है इसके थ्रू, इससे कनेक्टेड होते हैं तुम्हारे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सारी चीजें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारा आ जाता है इसके अंडर। एंड उसके नीचे तुम्हारी इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, फूड का रीअब्जॉर्प्शन, बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती हैं। तो हमारे यहाँ से लेके नीचे तक का पार्ट पूरा कवर होता है इन चीजों से। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारी चीजें मिलके हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनती है, हमारा एक मानव शरीर बनता है, जिसमें हमारी सारी प्रोसेस चलाई जाती है। अगर इसमें से एक भी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो ये समझ लो हमारे शरीर एक तरीके से ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा, ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड फंक्शंस चलते हैं हमारी बॉडी के। जैसे हम एग्जांपल से समझो, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी मैम हमें पढ़ाती हैं, हम पढ़ते हैं, फिर वो हमारी नोटबुक्स चेक करती हैं, फिर वो आगे चल के प्रिंसिपल के पास जाती हैं, प्रिंसिपल सारे डिसीजन लेती है। तो मतलब इंटरकनेक्टेड होती है ना चीजें एक सारी। स्कूल में खाली तुम चले जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास एक टीचर होगा, एक प्रिंसिपल होगा, एक तुम्हारा पूरा सिस्टम होगा। उस सिस्टम के बिना तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही हमारा होता है ह्यूमन का शरीर। अगर हमारे शरीर में एक भी पार्ट में खराबी आ गई तो हमारा मानव शरीर पूरी तरह से डिसेबल होने की कगार पे आ जाएगा। एक तरीके से हम लोग अपने पूरे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमें मेडिसिन पे वर्क करना पड़ेगा, फिर हमें मेडिसिन दिन रात खानी पड़ेगी, ऑपरेशंस होंगे हमारे, एंड
बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी एक-एक बॉडी का फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ब्रेन हार्ट के साथ कनेक्ट करता है, हार्ट लंग्स के साथ, लिवर्स के साथ, स्टमक के साथ, किडनी के साथ, सारा तुम्हारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का वो कौन कराता है? तुम्हारा हार्ट ही तो कराता है, पूरा पंप करता है ब्लड को अच्छी तरह। तो सारा फंक्शन तुम्हारा परफॉर्म करता है हार्ट, ठीक है? एक भी फंक्शन में दिक्कत आई, एक भी तुम्हारे बॉडी पार्ट में दिक्कत आई तो समझ लो तुम्हारा पूरा शरीर बेकार हो जाएगा, ठीक है? अब हमारे एक बार हम ह्यूमन बॉडी को समझते हैं तो देखो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहला पार्ट तुम्हारा आ गया ब्रेन। ये वाला हिस्सा जो तुम्हारा आया, अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा तुम्हारा पूरा आ गया भाई ब्रेन। ब्रेन आ गया। अब ब्रेन में तुम्हारा फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब आगे वाला लोब आ गया, ये वाला जो ये माथा वाला होता है पोर्शन, ठीक है? जो तुम्हारा जो पीछे की साइड आता है वो हमारा टेम्पोरल टेम्पोरल लोब आ जाता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो बीच का होता है इसको हम पैराइटल लोब बोलते हैं। उससे नीचे तुम्हारा ओसिपिटल लोब आ जाता है। उसके बाद तुम्हारा सेरिबेलम आ जाता है। मतलब ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम बायो वाले, हमने नीट दिया है तो हमें ये चीजें तो पता ही है कि हमारा ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कैसे सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता है। तो सबसे पहला पार्ट आ गया हमारा ब्रेन। ब्रेन के बाद आया हमारा हार्ट। अब हार्ट तुम्हारा कैसा है? अब हार्ट में तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, तुम्हारी आर्टरीज है, तुम्हारी वेन है, तुम्हारी ट्राइकस्पिड वाल्व है, तुम्हारी बाइकस्पिड वाल्व है, तुम्हारा एओर्टा है। मतलब इतनी चीजें हैं जितनी हम मतलब बहुत चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एओर्टा आ जाता है पूरा तुम्हारा, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारा फिर ये लंग्स वाला पोर्शन आ गया। लंग्स में तुम्हारा ट्रैकिया आ गया, कार्टिलेजिनस रिंग्स आ गई, मतलब उसमें, और तुम्हारा ब्रोंकस आ गया, कैरिना आ गया, और तुम्हारा राइट लोब, लेफ्ट लोब, ऐसे करके तुम्हारा लंग्स आ गया। उससे नीचे आओगे तुम्हारा लिवर वाला पोर्शन आ गया, राइट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। उसके बाद तुम्हारा लिवर, उसके बाद तुम्हारा गॉल ब्लैडर आ जाता है, पेनक्रियाज वाला पोर्शन आ जाता है। उससे नहीं जाओगे तुम्हारा स्टमक, ईसोफेगस आ गया, ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम, बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये ब्रेकेज ऑफ फूड में तुम्हारा हेल्प करेगा। उसके बाद तुम्हारा किडनी वाला पोर्शन आ जाएगा। एओर्टा आ गया, तुम्हारा राइट किडनी, तुम्हारी लेफ्ट किडनी, तुम्हारी यूरेटर आ गए, यूरिनरी ब्लेडर आ गए, तुम्हारी बहुत चीजें इसमें आ जाती है। उसके बाद इंटेस्टाइन आ गया तुम्हारा, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, जो कि तुम्हारा सीकम, अपेंडिक्स, तुम्हारे एनस, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है? ब्रेन तुम्हारा मैंने बताया कंट्रोल सेंटर है। इसके बिना तुम लोग कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अगर तुम्हें वॉशरूम भी जाना है तो तुम्हें ये ही सिग्नल देगा, चल भाई वॉशरूम चल। तो ऐसे करके सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये कर रहा है। इसके अलावा तुम्हारा लंग्स तुम्हारी ब्रीथ करने में तुम्हें हेल्प कर रहा है। पंप कौन करता है? तुम्हारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन पंप। ये सारी चीजें तुम्हारी किसके थ्रू जा रही है? तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा हार्ट कर रहा है ये सारी चीजें। उसके बाद तुम्हारा बॉडी को क्लीन कौन करता है? तो तुम्हारी बॉडी को क्लीन कौन करता है? तो वो तुम्हारा आ गया लिवर करता है क्लीन, क्योंकि उसके बाद पिगमेंट्स होते हैं। ब्रेकेज ऑफ फूड में तुम्हारा स्टमक हेल्प करेगा। डाइजेशन ऑफ फूड में तुम्हारा इंटेस्टाइन हेल्प करेगा। किडनी तुम्हारा फिल्टर करेगी वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ द बॉडी। जितना भी गंदा तुम्हारी किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है? इसके बाद का पोर्शन आ जाता है, पहले हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन में हम क्या क्या चीजें समझते हैं, पहले हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। मैंने बताया ब्रेन हमारा होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके बिना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, इसके बिना कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अगर मेरा ब्रेन नहीं हुआ तो। अगर मेरे ब्रेन की एक भी नस में दिक्कत आ गई तो समझ लो मेरा जो जीवन चल रहा है वो खराब हो जाएगा। ब्रेन मेरा इतना इंपॉर्टेंट है, जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है वो मेरा ब्रेन हैंडल करता है, ठीक है? इसमें आरपीआई, अब ये आरपीआई क्या है? ब्रेन के लिए तीन मेन फंक्शंस है जो ब्रेन हमारा परफॉर्म करता है। सबसे पहले ब्रेन करेगा रिसीव इंफॉर्मेशन। अगर उसको इंफॉर्मेशन मिली तो उसको पकड़ेगा, रिसीव करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। अच्छा अच्छा, इसने मुझे 4-5 बातें ये बताई है, 4-5 पॉइंट्स ये दिए, फिर मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ। फिर एक एक करके उन बातों को समझेगा और उसके बाद कोई डिसीजन लेगा। तो आरपीआई, रिसीव, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट। तो ये तीन चीजें तो तुम्हारी कौन करता है? ब्रेन करता है। अब ब्रेन के मेरे तीन हिस्से होते हैं। आ गया मेरा फोर ब्रेन, फिर आगे मेरा पीछे वाला हिस्सा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद नीचे वाला हिस्सा आता है मेरा हिंड ब्रेन। तीन पार्ट्स होते हैं मेरे ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड मेरा हिंड ब्रेन। तीन टाइप के तीन पार्ट्स होते हैं मेरे ब्रेन के। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है? ब्रेन के मेरे हो गए तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये वाला पोर्शन आ गया फोर ब्रेन।
मिड ब्रेन, ये जो ये वाला पोर्शन होता है बीच वाला, उसको बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन, एंड जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन में भी सब डिवीजन होती है। फोर ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आती है, फोर ब्रेन में तुम्हारा आएगा सबसे बड़ा पार्ट तुम्हारा सेरिब्रम आता है। इसमें देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो लोग सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सेरिब्रम तुम्हारा फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और जो तुम्हारा सेरिबेलम है वो तुम्हारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। सेरिब्रम तुम्हारा पूरा बड़ा पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बाद तुम्हारा थैलेमस आता है, फिर तुम्हारा हाइपोथैलेमस, ये तुम्हारे फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं। और एक इसमें आता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करता है। जितने भी तुम लोग इमोशनली चीजें सोचते हो, प्रोसेस करते हो, वो सारा तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम चीजें देखता है, जिसमें तुम्हारा कौन सा आता है, ये वाला एमिगडाला, और तुम्हारा हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम। फिर आता है तुम्हारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में तुम्हारी चीजें कौन कौन सी आती है, ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच वाला पार्ट है। देखो इसमें हमने देखा था मिड ब्रेन, मिड ब्रेन तुम्हारा कहाँ आ रहा है, देखो ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस आ गया ये वाला पार्ट, और तुम्हारा थैलेमस आ जाएगा। और थैलेमस के बीच वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में होता है, और फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन के बीच में ही होता है। किस किस में, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ योर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, एंड ये तुम्हारा पॉन्स के मतलब हिंड ब्रेन के पॉन्स वाले पार्ट के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तुम समझो कि ये फोर ब्रेन और तुम्हारे हिंड ब्रेन के जो बीच वाला पार्ट है वो तुम्हारा होता है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के दोनों पार्ट्स कौन से हैं, तुम्हारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, हाइपोथैलेमस और तुम्हारा हिंड ब्रेन के पॉन्स वाले पार्ट के बीच में जो तुम्हारा पार्ट आता है वो तुम्हारा आता है मिड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन में तुम्हारे पॉन्स आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है, एंड तुम्हारा मेडुला ओब्लोंगेटा आ जाता है। तुम इसे पीसीएम से याद कर सकते हो। ठीक है, हम तो वैसे पीसीबी वाले हैं, पर तुम इसे पीसीएम से याद कर सकते हो। कौन कौन सा, तुम्हारा पॉन्स, तुम्हारे सेरिबेलम और तुम्हारा मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, तीन पार्ट्स तुम्हारे इसके हो गए। इसके बाद हम हार्ट पे आ जाते हैं। अब हम हार्ट के बारे में समझते हैं, हार्ट का काम क्या है। हार्ट तुम्हारा ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को एक तरीके से पंप कौन करता है, सारी उसमें चीजें कंट्रोल कौन करता है, तुम्हारे की ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सारी चीजें जा रही है, उधर प्योरिफिकेशन हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, एक एक तुम्हारा ला रहा है कोई नस तुम्हारी, अगर हार्ट के पास ब्लड ले जा रही है प्योरीफाई करके, फिर दूसरी ब्लड तो दूसरी भी तुम्हारी नस लेकर जा रही है ब्लड को, एंड सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रही है एक तरीके से। तो पंप कौन करता है, ब्लड को पंप करता है तुम्हारा हार्ट। ठीक है, तो कौन करेगा, ब्लड को पंप करेगा तुम्हारा हार्ट। ये थोरेसिक कैविटी, जो तुम्हारी ये वाली कैविटी होती है ना, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी के अंदर जो चीज होती है वो तुम्हारा हार्ट होता है। ठीक है, साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट, ऐसे करके जो तुम्हारी फिस्ट का साइज होता है उतना तुम्हारा हार्ट का साइज होता है। अगर मेरी फिस्ट इतनी है तो मेरा हार्ट तुम्हें इतना ही देखने को मिलेगा। अगर तुम्हारी फिस्ट इससे बड़ी है तो तुम्हारा हार्ट उसी साइज का होगा। ठीक है, चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया और दो तुम्हारे वेंट्रिकल। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि पंप कौन करता है तुम्हारा ब्लड, देखो दो चीजें अलग है, पंप और प्यूरिफिकेशन। पंप जो करता है ना वो तुम्हारा हार्ट करता है, प्यूरिफिकेशन जो करता है वो किडनी करता है। तो दो चीजें हैं, पंप करता है तुम्हारा हार्ट, पंप करेगा, और तुम्हारा मतलब पंप करेगा तुम्हारा हार्ट, और प्यूरिफाई करेगा तुम्हारा किडनी। ठीक है, इसमें आते हैं तुम्हारा ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये दो आ जाती है पल्मोनरी वेन्स, ये मिट्रल वाल्व आ जाता है। ठीक है, एओर्टिक वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाता है जो कि राइट उसमें आर्टरी और वेन के बीच में मौजूद होता है। ये इंफीरियर वेना कावा तुम्हें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लंग्स। लंग्स हमारा पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे। पल्मोनरी कुछ नहीं है, लंग्स का ही नाम हो, लंग्स को ही हम पल्मोनरी बोलते हैं। पल्मोनरी इज द वर्ड यूज फॉर लंग्स। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स के द्वारा की गई सांस लेने की विधि रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 दी जाती है। एल्वियोलाई तुम्हारा वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी इरेगुलर वॉल्स होती है, मतलब नॉर्मल वॉल्ड नहीं होता, इसकी उबड़ खाबड़ वॉल्स होती है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, और यही तुम्हारा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया थायराइड कार्टिलेज हो गया ऊपर वाला पार्ट, नीचे तुम्हारे ट्रैकियल कार्टिलेज हो गया, ये अपर लोब हो गया, ये दोनों एल्वियोलाई हो गई तुम्हारी वेस्कुलर बैग्स लाइक स्ट्रक्चर। उसके अलावा तुम्हारी ब्रोंकियोल, कार्डियक नॉच, लोअर लोब, कार्डियक कार्टिलेज, ये तुम्हारा बीच वाली रिंग्स आ गई, ये ट्रैकी आ गया, प्राइमरी मोंकस आ गया, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फिशर आ गया,
ये मिडल लोब आ गया, और ये तुम्हारा नीचे जो ये वाला होता है ऐसे वाला तुम्हारा ओब्लिक फिशर होता है, और तुम्हारा जो ऐसे वाला पार्ट होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फिशर होता है। ये सब तुमने बहुत डिटेल में यार, जब तुम नीट की तैयारी कर रहे थे बायो में, आई थिंक तुमने कोई भी कोचिंग ली होगी तो वो लोग बहुत डिटेल में ये सारी चीजें समझाते हैं। तो तुम्हें ऑलमोस्ट, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि तुम्हें ये चीजें तो पता ही होंगी, अगर तुम्हारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो तुम आराम से हैंडल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लिवर के बारे में समझते हैं। लिवर क्या काम करता है? ब्लड का फिल्टरिंग कौन करेगा? हमारा लिवर करेगा। ब्लड की फिल्टरिंग कौन करता है? लिवर। लिवर करता है। क्यों, कैसे करता है लिवर? लिवर के पास एंजाइम्स होते हैं। लिवर एंजाइम लेके बैठा होता है, जिसमें उसके पास बिलीरुबिन, बिलीवर्डेन, बहुत सारे एंजाइम्स इसके पास होते हैं। बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? तुम्हारा लिवर करता है। एनर्जी का स्टोरेज कौन करता है? तुम्हारा लिवर करता है। प्रोटीन का काम बनाने का काम लिवर करता है। न्यूट्रिएंट कहाँ पे रिजर्व होते हैं? तो वो तुम्हारे लिवर में होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एओर्टा आ जाता है, इंफीरियर वेना कावा। वैसे तुम्हें इसके पार्ट्स में जाने की कोई वो नहीं है, तुम इसके बेसिक जो फंक्शंस है उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना। और यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा दिया है, तुम लोग नोट से एक बार डायग्राम को भी समझ ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें पता होंगी। ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर आ जाता है, ग्रीन वाला पार्ट। ये वाला तुम्हारा पेनक्रियाज आ जाता है नीचे उससे, जो कि तुम्हारे स्टमक वाले पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, आ गया भाई हमारा स्टमक। स्टमक में तुम्हारा स्टमक समझते हैं हम। मस्कुलर डाइजेस्टिव होल्डिंग टैंक, मतलब कि तुम्हारे खाने को जो होल्ड करेगा, जो खाने का तुम्हारा टैंक होगा, जो खाना तुम्हारे जाके जहाँ पे स्टोर होगा एक तरीके से, वो तुम्हारा होगा स्टमक। स्टमक तुम्हारा मैकेनिकली और केमिकली क्या करता है? फूड का ब्रेक डाउन करता है। जब तुम्हारा फूड केमिकल एनर्जी से तुम्हारा वो तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है फूड, तो तुम्हारा क्या हो जाता है? वो तुम्हारा स्टमक उस चीज को हैंडल करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा फंडस आ जाता है, तुम्हारा ईसोफेगस आ जाता है, एंट्री वाला पार्ट, ये कार्डियक आ गया, तुम्हारी बॉडी आ गया। ये तुम्हारा प्रोगेग ऑफ म्यूकोसा आ गया, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक स्पिंक्चर, और ये वाला तुम्हारा ड्यूडेनम का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट, किडनीज क्या काम करेंगी? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? तुम्हारा किडनी। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि दीदी आपने फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हमें किडनी में भी बताया, और आपने मुझे ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ भी बताया, तो मैंने तुम्हें क्या चीज समझाई कि आपस में सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन मेन जो फिल्ट्रेशन का काम है वो तुम्हारा किडनी ही करता है, ठीक है। उसके बाद किडनी, उसके बाद वेस्ट का रिमूवल, फ्लूइड का बैलेंस, बीपी रेगुलेट तुम्हारा किडनी करता है। आरबीसी का प्रोडक्शन तुमने वो देखा होगा, हीमोपोइसिस वाली प्रोसेस जो तुम्हारी चलती है पूरी, तुम्हारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, वो तुम्हारा कहाँ होता है? किडनी में होता है, ठीक है। तो ये हमारे किडनी के पार्ट है। हमने हमारे वो वाले चैप्टर में किडनी वाला जो आता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन वाला, जो हमारा बायोलॉजी का 11th का चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में किडनी का पूरा स्ट्रक्चर समझा रखा है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा हीलियम हो गया, नॉच आ जाती है तुम्हारी हीलियम। ये रीनल कॉर्टेक्स आ गया, अंदर वाला पार्ट मेड्यूला आ गया, रीनल पेपिला आ गया, रीनल पिरामिड्स आ गए, रीनल कॉलम्स आ गए, बीच वाला पार्ट ये फिब्रस कैप्सूल आ गया, बाहर वाला पार्ट ये मेजर कैलेक्स आ गया, ये माइनर कैलेक्स आ गया, नीचे वाला पार्ट रेनल पेल्विस, यूरेटर्स आ गए। उसके बाद तुम्हारी रीनल वेन आ गई, उसके बाद तुम्हारी रीनल आर्टरी आ गई। किडनी की एनाटॉमी हमने देख ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें हैं? हमारे इंटेस्टाइन में दो चीजें होती है, एक होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड दूसरा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। दो टाइप के इंटेस्टाइन हमारे पास होती है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन करती है। वेस्ट प्रोसेसिंग लाइन कहाँ होती है? हमारी इंटेस्टाइन करती है। यहाँ पे तुम्हारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तुम्हारा न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन, सारी प्रोसेसेस तुम्हारी जो रीअब्जॉर्प्शन की होती है वो मेनली तुम्हारी कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो ये तुम्हारे जो स्टमक की ही वो होती है ना, जो एक तरीके से कैसे बोलूं हिंदी में, नल, जो हम बोलते हैं नली बोलते हैं हिंदी में ना, एक तरीके से जो लाइंस आ रही होती है हमारी पूरी, वो सारी ही तुम्हारी आगे चल के तुम्हारा ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन बना देती है, ठीक है। तो ये तुम देखोगे जो बाहर वाला पार्ट है वो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है, और अंदर अंदर जो ऐसे ऐसे हो रखे हैं ना, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। एक तरीके से बुत बना के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा सीकम हो गया, ये तुम्हारा अपेंडिक्स हो गया, ये तुम्हारा इलियम हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ये कोलोन हो गया, ठीक है। स्टमक आ गया, ड्यूडेनम, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो वन वर्ड हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
ब्रेन, ब्रेन को क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर हमारा ब्रेन कहलाता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। मस्कुलर पंप, मसल के द्वारा ब्लड को पंप करता है, अगर ब्लड को पंप नहीं करेगा तो एक तरीके से पूरा ब्लड, जो हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रोसेस ही नहीं होगी अगर ये पंप नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज हमारी किडनी करती, वो लंग्स करते हैं। ब्लड फिल्ट्रेशन तुम्हारी किडनी करेगी। केमिकल प्रोसेसिंग, बाइल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एंजाइम्स, केमिकल्स, लिवर। मैकेनिकल चर्नर तुम्हारा कहाँ होता है, स्टमक होता है। इसके बाद तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती है। वाटर का एब्जॉर्प्शन तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है, वेस्ट लाइन होता है। पेनक्रियाज में तुम्हारी एंजाइम फैक्ट्री। गॉल ब्लैडर तुम्हारी बाइल का स्टोरेज करता है। स्किन तुम्हारा प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। स्प्लीन तुम्हारा ब्लड सेल, जहाँ पे तुम्हारे ब्लड सेल आके एक तरीके से मर जाते हैं। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज जो तुम्हारा बोला जाता है, वो किसको, स्प्लीन को बोला जाता है। इम्यूनिटी मॉनिटर करती है। स्केलेटन बोल्स तुम्हारी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होती है। स्केलेटन बोल्स तुम्हारी क्या होती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होती है। मसल तुम्हारी लोकोमोशन कराती है। ब्लेडर तुम्हारा लिक्विड वेस्ट रिजर्वॉयर देखता है, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल अभी तक ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी एक एक डिटेल समझ ली कि किसका फंक्शन क्या होता है। अगर हमारे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम गलत नहीं करके आएंगे। अगर हमने ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो हम बायो वाले तो फिर फालतू में, हम नर्स भी नहीं बन सकते फिर। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो हम बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, इसलिए नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना है तुम्हें 2 से 3 बार, ठीक है। और जो क्वेश्चन इसमें कराऊंगी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी की। सबसे पहला जो आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आ गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर आते हैं। 4 चैम्बर हम देखते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ए वी हमें देखने को मिलता है, मतलब कि मेरे पास 2 एट्रिया आते हैं और 2 वेंट्रिकल्स आते हैं। कवरिंग मेम्ब्रेन, जो मेरी हार्ट की कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसे मैं बोलती हूँ पेरिकार्डियम। कार्डियम इज द वर्ड यूज्ड फॉर हार्ट। कार्डिया, जो कार्डिया, ये वाले वर्ड्स होते हैं तुम्हारे हार्ट के लिए यूज होते हैं। तो पेरिकार्डियम, मेरे कार्डियम की कवरिंग, पेरी इज द वर्ड यूज्ड फॉर आउटर लाइनिंग। तो जो आउटर लाइनिंग होती है वो तुम्हारी पेरिकार्डियम कहलाती है, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, जैसे मुझे किसी चीज का मतलब मैकेनिकल शॉक लग गया या कोई भी शॉक लग गया तो एकदम से मेरा दिल बस्ट ना कर जाए, उस चीज को कौन ध्यान रखता है, पेरिकार्डियम ध्यान रखता है। उसकी आउटर लाइनिंग हार्ट को संभाल के रखती है। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड SA नोड, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, जो कि तुम्हारा राइट एट्रियम में होता है। देखो, राइट एट्रियम तुम्हारा आ गया और राइट एट्रियम में तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम SA नोड बोलते हैं, वो लोकेटेड होता है तुम्हारा साइनो एट्रियल नोड तुम्हारा राइट एट्रियम में। इसके अलावा पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर मतलब जो भी काम, एक तरीके से पेस मेकर ऑफ हार्ट जिसे हम बोलते हैं, जो पेस बनाता है, पूरा बनाने का काम जो करता है वो तुम्हारा साइनो एट्रियल नोड करती है, ठीक है। लोकेटेड इन द राइट एट्रियम, जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इम्पल्स बनाता है, जनरेट करता है, वो तुम्हारा कौन करता है, साइनो एट्रियल नोड, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, तुम्हारा राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। सेकेंडरी पेस मेकर तुम्हारा AV नोड होता है, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। पहला कौन सा होता है, वो तुम्हारा होता है, अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाए पेस मेकर ऑफ हार्ट तो तुम बोलोगे तुम्हारा SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो कि तुम्हारा राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। एंड अगर क्वेश्चन आ जाए सेकेंडरी पेस मेकर, या फिर तुम्हारे पास आ जाए पेस सेटर ऑफ हार्ट, सेटर वर्ड आ जाए, तो भी तुम AV नोड को मार्क करोगे, जो कि तुम्हारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में हमारी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। आर्टरीज का काम क्या होता है, देखो जब मैं आर्टरीज और वेन्स याद करती थी ना, मतलब अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम में, तो मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन क्या पता है क्या होती थी यार, ये वेन का मैं उल्टा लिख देती थी वेन्स और आर्टरीज से, पर ये तुम्हें डिफरेंस समझने की जरूरत है, ठीक है। धीरे धीरे तुम भी याद कर पाओगे। आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से ले जाता है। आर्टरीज, देखो मैं ना तुम्हें वो बता दूं जिससे फिर मुझे भी याद होगा। ए वर्ड से करो, ए मतलब आना, आना, ए से तुम याद रखो आना। आर्टरीज मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हार्ट के पास आएगा सबसे पहले, हार्ट से वो बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हार्ट से, हार्ट के पास आया, हार्ट से बॉडी पार्ट में गया, तो वो कौन काम करेगा, तुम्हारा आर्टरीज करेगा। और वेन्स क्या है, वेन्स तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बॉडी ऑर्गन से बैक टू द हार्ट। एंड तुम्हें इसमें दो चीजें और याद रखनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तुम्हारा बॉडी पार्ट की तरफ लेके जाएगा तुम्हारी आर्टरीज, एंड जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जाएंगे तुम्हारी वेन्स। ये दो मेजर डिफरेंस तुम्हें याद रखने हैं। नाउ एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन। अब जब तुमने देखा कि वेन तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है जो कि आती है तुम्हारी पल्मोनरी वेन की। पल्मोनरी वेन तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग से हार्ट की तरफ, ठीक है। पल्मोनरी वेन का एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है। लार्जेस्ट आर्टरी मेरे पास कौन सी आती है, एओर्टा बोलती हूँ। लार्जेस्ट वेन मेरे पास वेना कावा होती है, जिसमें हमारा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा आता है। नाउ तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू है 120 से लेके 80 mmHg, 120 तुम्हारा सिस्टोलिक एंड 80 तुम्हारा डायस्टोलिक। इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बीपी मेजर करते हैं वो है तुम्हारा स्पेगी मैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड की कॉम्पोजिशन। ब्लड में मेरे पास प्लाज्मा आता है। ब्लड की कॉम्पोजिशन में मेरे पास दो चीजें मैं पढ़ूंगी। सबसे पहला पढ़ूंगी मेरे पास प्लाज्मा आएगा जो कि 55% मेरा ब्लड के अंदर होता है, एंड मेरा 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर मेरे वाटर, प्रोटीन, फिब्रोनोजन जो फाइबर्स बनाते हैं, एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करते हैं, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होते हैं, जिसमें हमारी आरबीसी रेथ्रोसाइट्स जिनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, आयरन, प्रोटीन प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइड लाइफ स्पैन कितना होता है, 13 से 20 दिन, बहुत ही कम लाइफ स्पैन होता है हमारा डब्ल्यूबीसी का। बॉडी के डिफेंस इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स जो कि हमारे ब्लड क्लोटिंग कोगुलेशन, जैसे मेरे यहाँ पे चोट लग गई, खून निकल रहा है, उस खून को रोकना, उसमें फाइबर जनरेट करना, क्लॉटिंग जनरेट करना, ये सारा काम मेरी प्लेटलेट्स करती हैं, जो जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेरा ब्रेन और मेरा स्पाइनल कॉर्ड जब आपस में जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटेड होके काम करते हैं, तो मेरा नर्वस सिस्टम जनरेट होता है। कैसे, समझो। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन, जो कि लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन आ जाए व्हाट विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन योर ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी, तो तुम लोग बोलोगे न्यूरॉन। न्यूरॉन मेरा सबसे बड़ा सेल होता है किसमें, मेरी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है मेरी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, बता के जाना। एंड सबसे बड़ा तो तुम्हें मैंने बता दी कि न्यूरॉन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेरा पूरा ब्रेन और मेरी पीछे रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जब मेरी मिलेगी तो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा, मेरा पूरा नर्वस सिस्टम जनरेट होगा। एंड ब्रेन सेक्शन एंड फंक्शन, ब्रेन मेरा सेरिब्रम मैंने तुम्हें बताया था 4 ब्रेन का पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, कंट्रोल करता है कॉन्शियस थॉट, इंटेलिजेंस, मेमोरी, स्पीच, वॉलेंटरी एक्शन, कि जैसे मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो मेरा पेन, मैं खुद से अपनी मर्जी से पेन चला रही हूँ, तो मेरे वॉलेंटरी एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, जो कि मेरे 4 ब्रेन का पार्ट होता है। सेरिबेलम जो कि मेरा लोकेटेड एट द बैक, पीछे की साइड होता है, किसका पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है। रेगुलेट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, बॉडी का बैलेंस रेगुलेट करता है, ठीक है। सेरिबेलम तुम ऐसे भी याद रखते हो कि सेरिबेलम तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड के बहुत पास होता है, और स्पाइनल कॉर्ड मेरा पोस्चर देखती है, तो पोस्चर का मेन जो कंट्रोल करेगा वो तुम्हारा सेरिबेलम करेगा। मेडुला ओब्लोंगटा कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर, कफिंग, जो हमारे बस में नहीं है, इनवॉलेंटरी है, वो मेरा कौन रेगुलेट करता है, वो मेरा मेडुला ओब्लोंगटा रेगुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस द बॉडी थर्मोस्टेट, ठीक है, रेगुलेट बॉडी का टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, इमोशन एंड स्लीप साइकिल कंट्रोल। द पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कंट्रोल करता है, मेरा हाइपोथैलेमस, जो कि मेरा किसका पार्ट है, 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एक बार इसके वो भी देख लेते हैं डायग्राम में।
ये तुम्हारा ब्रेन आ गया, ये वाला पोर्शन तुम्हारा सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारा ब्रेन स्टेम से क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हारा ब्रेन स्टेम कौन मिलके बनाता है, तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ओब्लांगटा जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन स्टेम जनरेट होता है। ये तुम्हारा थैलेमस हो गया, ये पीछे थोड़ा आगे आओगे तो हाइपोथैलेमस हो गया, जो कि तुम्हारा डायंसिफेलन, दोनों मिलके बोल देते हैं। नीचे वाला सेरिबेलम जो कि तुम्हारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। फिर तुम्हारा सर्विकल इनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, जैसे हम मेनिंजेस बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, बोनी कवरिंग को हम वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हो गई बीच वाली, लंबर एनलार्जमेंट ऑफ द जो ऐसे करके नीचे साइड आते हैं ना, लंबर स्पाइनल कॉर्ड की लंबर एनलार्जमेंट, जब लोग तुम ऐसा कुछ देखोगे तो उसको हम लंबर एनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। एंड नीचे वाला तुम्हारा फिल्म टर्मिनेट होता है, लास्ट वाला पोर्शन जो ऐसे कर्व हो जाता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा माउथ हो गया, माउथ से नीचे आऊंगी एपिग्लॉटिस हो गया, एपिग्लॉटिस से नीचे आऊंगी तो मेरा फेर्नेक्स हो गया, जो कि मेरा फूड पाइप होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ईसोफेगस आ जाता है, एंड उसके बाद तुम्हारा ईसोफेगस आ जाता है, अब तुम्हारा खाना वाना देखा जा रहा है सारे ईसोफेगस वाले पार्ट में। उसके बाद तुम्हारा गॉल ब्लैडर आ जाता है, फिर लिवर आ जाता है, उसके बाद तुम्हारा स्टोमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडनम, जिजुनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलम, रेक्टम, अपेंडिक्स आ जाता है, उसके बाद नैनस आ जाता है। ये सारा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 9 मीटर, जो कि 30 फीट बोली जाती है। डाइजेशन में माउथ आता है, बकल कैविटी, डाइजेशन स्टार्ट होता है मेरा माउथ से। सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज होता है मेरे पास, जो कि टाइलिन बोलते हैं, जिससे विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये वाले जो होते हैं ग्लूकोज होते हैं, स्टार्च उसमें कन्वर्ट कर देता है। हमारा खाना जो होता है पूरा स्टार्च होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे माउथ में। स्टमक हाईली एसिडिक होता है, पीएच होता है 1.5 से 2.0 ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। सेक्रेट पेप्सिन जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। देखो पेप्सिन को तुम पी से पी याद रखना, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो तुम लोग लिखोगे डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारा पेप्सिन। उसके बाद तुम्हारा रेनिन आता है, जो कि क्या करता है मिल्क प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। कर्ल्स मिल्क प्रोटीन टू केसिन इन द इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन को केसिन में कन्वर्ट कर देता है वो तुम्हारा रेनिन करता है। इसमें सिंगल एन आता है, एक रेनिन, एक डबल एन वाला भी होता है वो अलग होता है, लेकिन जो सिंगल एन वाला आता है वो तुम्हारे इन्फेंट्स में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि तुम्हारा ड्यूडेनम, जेजियम, इलियम, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड वेस्ट। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में लिवर तुम्हारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो लिवर होता है। प्रोड्यूसेस बाइल जूस स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर एंड बाइल इमल्सिफाइज फैट, बाइल कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारे फैट्स में, ठीक है। इमल्सिफाइड डाइजेस्ट कर लेता है एक तरह से तुम्हारी फैट्स को। नेक्स्ट पेनक्रियाज, मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी हम इसे बोलते हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लाइकोजन सब कुछ तुम्हारे पेनक्रियाज में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। 1 मिलियन पर किडनी नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास, पेयर होते हैं ना किडनी के पेयर्स होते हैं हमारे पास। फिल्ट्रेशन यूनिट ग्लोमेरुलस इनसाइड माउमेंट्स, कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया सिंथेसाइज इन द लिवर बाय द ऑर्निथाइन साइकिल बोलते हैं, जिसमें हमारा जो यूरिया है वो लिवर के अंदर बनता है, सिंथेसाइज होता है वाया ऑर्निथाइन साइकिल एंड फिल्टर आउट बाय द किडनी। नॉर्मल यूरिन का कंपोजिशन 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन। उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल येलो कलर होता है तुम्हारे यूरिन का, जिसमें तुम्हारे यूरोक्रोम देखने को मिलता है, पिगमेंट यूरोक्रोम देखने को मिलती है, ठीक है। देखो तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है वेना कावा के थ्रू, तुम्हारे इंफीरियर वेना कावा, ये डिसेंडिंग ओर्टा आ जाता है नीचे वाला पार्ट। ये तुम्हारा ऑर्नियल ग्लैंड, ये तुम्हारी 2 किडनी आ गई, रीनल आर्टरी आ गई, ये वाला पार्ट रीनल वेन आ गया, यूरेटर्स आ गए, यूरिनरी ब्लैडर आ गए, यूरेथ्रा आ गए, ये तुम्हारा यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, जिससे तुम लोग यूरिन पास आउट करते हो। नेक्स्ट वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को समझने की कोशिश करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स में सबसे पहला ग्लैंड होता है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। देखो मैंने ना इस पे हाइलाइट्स वाले पॉइंट्स भी ऐड करे हैं कि किस ग्लैंड को तुम्हारा क्या बोला जाता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो इन नोट से बाहर तो तुम लोग एक भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना। जो मेरी ये वीडियो देख के जा रहा है ना सीबीटी देने, तो आई एम 100% श्योर अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तुम लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। मास्टर ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस होता है ब्रेन के बेस पे होता है।
सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेशन, तुम्हारा एडीएच जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो ये सारे तुम्हारे कहाँ पे होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होते हैं। थायराइड में तुम्हारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो थायराइड होता है, लोकेटेड इन द नेक, नेक में होता है थायराइड ग्लैंड। सिक्रीट थायरोक्सिन, रिक्वायर्स आयोडीन फॉर सिंथेसिस, ठीक है। एड्रीनल तुम्हारा टॉप ऑफ द ईच किडनी, किडनी के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। और सिक्रीट एड्रीनल एपिनेफ्रिन जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन जैसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, उसको हम एड्रीनल के अंदर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन को काउंट करते हैं, ठीक है। फाइट, फ्लाइट एंड फाइट। इसके बाद पेनक्रियाज जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस भी बोलते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं इनके पास, पेनक्रियाज के पास, जो कि ग्लूकेगन इंक्रीजेस ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। बेटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज करेगा ग्लूकागन एंड डिक्रीज करेगा इंसुलिन। डिफिशियंसी लीड्स टू डायबिटीज मिलेटस, अगर मेरी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो मुझे डायबिटीज मिलेटस करके डेफिशिएंसी हो जाएगी। पीनियल ग्लैंड मेरा मेलाटोनिन सिक्रीट करता है जो कि मेरी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, सिरकाडियन रिदम रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वी हैव स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम आ जाता है मेरे पास, जो कि स्केलेटल एक बार इस वाले का डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखो, मैंने तुम्हें बताया था ये वाला तुम्हारा हाइपोथैलेमस हो गया, नीचे वाले पे आओगे तुम पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये पीनियल हो गया पीछे वाला, ये थाइमस आ गया, ये वाला तुम्हारा थायराइड आ गया, पैराथायराइड, ये वाला तुम्हारा पेनक्रियाज आ गई, ये एड्रीनल आ गए जो किडनी के ऊपर होते हैं, ये ओवरीज आ गई तुम्हारी, ये तुम्हारा प्लेसेंटा आ गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड टेस्टिकल इन द मेल्स। स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम पे आ जाते हैं। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, टोटल बोन्स कितनी होती है, 206 होती है मेरे अडल्ट में, और जो मेरे न्यू बोन्स होते हैं उनमें मेरी बोन्स होती हैं 300 के अराउंड, ठीक है। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है मेरी फीमर, सबसे ताकतवर बोन, सबसे लंबी बोन जो मेरी होती है वो होती है मेरी फीमर, फीमर बोन होती है। स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट जो बोन होती है मेरे पास टेप, जो कि मेरी मिडल ईयर बोन होती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में मेरे टेंडन होते हैं, TMB से याद रखना इसको, टेंडन मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, एंड लिगामेंट तुम्हारा बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। टोटल मसल मेरे पास कितनी होती है, 600 के अप्रोक्स होती है, 639 मसल। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मेरे पास मेसेटर होती है जो कि मेरी जॉ की मसल होती है, ये वाली मेरी जो मसल होती है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसे मैं मेसेटर बोलती हूँ। नेक्स्ट, अब हमने हमारी ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स वगैरह, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ देख लिया है। अब हम डिसीजेज और मेरे पैथोजेंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में। बैक्टीरियल डिसीजेज में मेरे कौन कौन सी चीजें आती हैं। डिसीज सबसे पहला आ गया मेरे पास ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम बोलते हैं टीबी। पॉजिटिव बैक्टीरिया किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। टारगेट ऑर्गन लंग्स को टारगेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, लंग्स पे अटैक करेगा, रेस्पिरेटरी पैसेज पे अटैक करेगा, रेस्पिरेटरी पाथवे पे अटैक करेगा तुम्हारा कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि तुम्हारा टीबी कॉज करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट तुम्हारा मेंटॉक्स टेस्ट होता है, इसके बाद BCG वैक्सीन इसको दी जाती है ठीक करने के लिए। उसके अलावा तुम्हारा नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है मेरा टाइफॉइड। टाइफॉइड मेरा पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और किसको टारगेट करता है तो ये मेरा इंटेस्टाइन, हाई फीवर, रॉ स्पॉट्स मुझे पड़ने लग जाएंगे, छोटे छोटे से रेड कलर के दाने हो जाएंगे मेरी बॉडी पे। एंड इसको जो कंफर्म करता है तो वो तुम्हारा बिडाल टेस्ट करता है, इसको तो हमें बहुत अच्छे पता है, मेरे मेलन जिन्होंने वो वहाँ पे कुक थी ये सब हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है इसकी अपनी बुक के थ्रू। और हमारी नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिजीज कोलेरा, जिसको हम विब्रियो कोलेरा करके ऐसे करके कुछ होता है इसका डायग्राम। एंड ये गट वाटरी राइस वाटर स्टूल्स मेरे हो जाते हैं, राइस वाटर एंड गट को अफेक्ट करता है, वाटर रिहाइड्रेशन ORS दिया जाता है। टेटनस लॉक जो क्लोस्ट्रेडियम टेटनी नर्वस सिस्टम मसल स्पास्म होने लग जाएंगे मुझे, DBT वैक्सीन या फिर मुझे TT इंजेक्शन दिया जाता है। डिप्थेरा मेरा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसको कॉज करता है, और थ्रोट ये बैक्टीरिया है, ठीक है, थ्रोट रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा। शिक टेस्ट और मेरे पास DBT वैक्सीन दी जाती है। परतुसिस जो कि मेरा वूपिंग कफ
और इसको कौन सा करता है, मेरा बॉर्टिडेला प्रोड्यूसेस एंड ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और मेरी डीपीटी वैक्सीन इसमें दी जाती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास निमोनिया आता है, जो मेरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कोज करता है। बैक्टीरिया लंग एल्वेलाई फिल्ड विद फ्लूइड एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसको दी जाती है। प्लेग ब्लैक डेथ कोज करी थी, बहुत बड़ी महामारी थी प्लेग। यर्सीनिया पेस्टिस एंड लिम्फ नोड और ब्लड को अफेक्ट करती है। एंड बैक्टीरिया इसका वेक्टर इसका होता है रेड फ्ली, जिसको हम पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास वायरल डिसीज, अभी तक हमने बैक्टीरियल डिसीज कवर करी, अब हमारे पास देखेंगे हम वायरल डिसीजेस कौन कौन सी आती है। इसमें मेरा एड्स आएगा, मेरा डेंगू फीवर आएगा, मेरा रेबिस, हाइड्रोफोबिया और हेपेटाइटिस आएगा। एड्स में मेरा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आ जाता है, अटैक करता है मेरी CD4 और टी हेल्पर सेल को मेरा अफेक्ट कर देगा। इलीसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, इनको कंफर्म करने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है डेंगू वायरस, जो कि मेरा फ्लेवी वायरस है। डेंगू वायरस वेक्टर मेरी फीमेल एड्स इजिप्टी मॉस्क्यूटो मेरा ट्रांसमिशन करती है एंड कॉज सीवियर ड्रॉप इन द ब्लड, प्लेटलेट्स में ड्रॉप होने लग जाता है। रेबिस मेरा हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। रेबिस वायरस की जैसे कुत्तों को लगता है ना पानी से डर, वैसे ही हम लोगों को अगर रेबिस हुआ तो पानी से डर लगने लग जाएगा। रेबिस वायरस जिसे हम रैबिडो वायरस बोलते हैं, नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। बाइट ऑफ रैबिड या फिर डॉग या फिर एनिमल। नेक्स्ट रेबिस वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। हेपेटाइटिस वायरस ABCDE लिवर को कॉज करता है, जॉन्डिस कर देता है। हेपेटाइटिस बी इज द DNA वैक्सीन, जो कि ब्लड या फिर ट्रांस हेपेटाइटिस बी जो कि इनक्योरेबल है, हमारी जल्दी से हम क्योर नहीं कर सकते इसको। हेपेटाइटिस बी इज द DNA वायरस, जो कि तुम्हारा ब्लड सेक्सुअल ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वी हैव पोलियो माइलेटेज, जो कि तुम्हारा पोलियो वायरस कॉज करता है। मोटर नर्व स्पाइनल कॉर्ड को टारगेट करता है। IPV सॉग इंजेक्शन एंड OPV7 ऑरल दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स तुम्हारा वायरलो वायरस कॉज करता है। स्किन सिस्टमैटिक चीजें अफेक्ट होने लग जाएंगी। फर्स्ट वैक्सीन एवर क्रिएटेड बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है, चिकन पॉक्स तुम्हारा वर्सीलिया जोस्टर वायरस कॉज करता है एंड स्किन रैशेस फ्लूइड ब्लस्टर्स हो जाते हैं। वर्सीलिया वैक्सीन इसको ठीक करता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन डिसीज में मेरा आ जाएगा मेरा मलेरिया आ जाएगा। उसके बाद मेरा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, बहुत सारे हैं। पेल्सीफेरम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो डिस्ट्रॉय RBC एंड अफेक्ट योर स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ योर RBCs। काला आजार तुम्हारा विसरल, लिशमेनियासिस, लिशमेनिया डोनोवानी, वेक्टर सैंड फ्लाई, जेम फ्ली, बॉटमस कहते हैं, अफेक्ट बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन तुम्हारा क्या करता है, अफेक्ट करता है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, जो कि तुम्हारा जैसे फ्लाई वेक्टर होता है, इसमें ग्लोसिना एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये टारगेट करता है। अमीबाइसिस, अमीबाइक डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इसको कॉज करता है पैथोजन एंड कंटेमिनेटेड फूड या वाटर में ये स्प्रेड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ब्लडी स्टूल्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फंगल और एलिमेंटिक डिसीज। रिंगवॉर्म मेरा कॉज बाय फंजी माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड कॉसेज इची सर्कुलर स्किन लैशेस हो जाते हैं मुझे। एथलीट फूड कॉज बाय टीनिया पेडिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फीट। एलिफेंटेसिस फिलियरेसिस कॉज बाय द एलिमेंथिस वोशेरिया बेनक्रॉफ्टी ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, कॉजेज स्वेलिंग ऑफ योर लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आ जाएगी एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉकेज। ये सारे हमने अपनी बुक में बहुत अच्छी तरह पढ़ रखे हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता उसमें जिस नहीं पढ़े हैं, नहीं ध्यान दिया इतना, तो ये वाले जो नोट्स हैं इनको पढ़ लेना बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी डेफिशिएंसी डिसीज, जो कि विटामिन एंड मिनरल्स आ गए हमारे पास। विटामिन ए मेरा केमिकल नेम है जिसका रेटिनॉल, और डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसकी कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाता है मुझे। मेन सिम्टम इनएबिलिटी टू सी इन डिमलाइट, डिमलाइट में मैं देख नहीं सकूंगी। ड्राई कॉर्निया हो जाएगा मेरा। विटामिन B1 मेरा थियामीन, जो कि बेरी बेरी और पेरिफेरल नर्वस डैमेज हो जाता है। मसल की वीकनेस हो सकती है। विटामिन B2 में मेरा राइबोफ्लेविन, जो कि एरिबोफ्लेविनोसिस, क्लियोसिस, क्रैकिंग ऑफ द कॉर्निंग ऑफ माउथ में क्रैकेज होने लग जाते हैं। विटामिन B3 में नियासिन इसका केमिकल नेम होता है। पेलेग्रा डेफिशिएंसी डिसीज होती है। फोर्टी सिंड्रोम जैसे मेरा डर्मेटाइटिस और डायरिया, डिमेंटिया, डेथ, ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल सकती हैं इसके सिम्टम्स में। B9 में मेरा फॉलिक एसिड आ जाता है। B9 में मेरा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मुझे हो जाता है एंड इम्पेयर्ड RBC मैच्यूरेशन, मैच्यूरेट नहीं मतलब RBC को मैच्योर नहीं होने दिया जाता।
विटामिन बी 12 में मेरा साइनो को ब्लेमिन आ जाता है, परनेशियस अनीमिया मुझे हो जाएगा, आरबीसी की डेफिशिएंसी, नर्व का डिजनरेशन हो जाएगा, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम, स्लोली वाउंड हीलिंग, विटामिन डी में मेरा कैल्सीफेरोल, रिकेट्स चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया मेरा अडल्ट्स में, सॉफ्ट वीक बोन्स, बोन लेग्स हो जाते हैं, विटामिन ई में मेरा टोकोफेरोल, इनफर्टिलिटी, मसल की वीकनेस मुझे हो जाएगी, रिड्यूस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, विटामिन के में मेरा फाइलोक्यूनिनोन हो जाएगा, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजरीज, अगर मेरी ब्लड क्लॉटिंग ही डिले हो गई तो मेरी फिर इंजरीज बढ़ती ही जाएंगी। आयोडीन में मेरे पास इसका अनीमिया आ जाता है, और आयरन का अनीमिया आ जाता है, आयोडीन का वेटर आ जाता है, लो हीमोग्लोबिन लेवल हो जाता है, फटीग एंड स्वेलिंग ऑफ योर थायराइड ग्लैंड हो जाता है, और इसमें मेरे केमिकल नेम नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब हमारे जितना डाटा था, जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी, तुम्हारी विटामिन्स, तुम्हारी डिसीजेस, हमने सब कुछ इस लेक्चर में कवर करा है, बहुत डिटेल में समझा है। हम बायो वाले हैं, जितना हम लोग समझ सकते थे उतना समझने की कोशिश करी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट्स में से ही आएगा, डोंट वरी, सारे विटामिन तुम्हारे कवर कर लिए, सारी डिसीजेस तुम्हारी कवर कर ली, तुम्हारी बैक्टीरियल डिसीज, तुम्हारी वायरल डिसीज, तुम्हारी पहले पैथोजन वाली, तुम्हारी वो वाली हेलमेंथिक डिजीज, सारी डिसीजेस कवर करी है, ह्यूमन बॉडी का एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, जितना पूछा जा सकता है। एंड अब हम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे कि जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। तो इसका आंसर तो हमें बहुत इजीली पता है एंड बहुत ही इजी भी है, तो इसका आंसर जो आएगा मेरा आएगा हाइपोथैलेमस। द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू कंफर्म टाइफॉइड फीवर, तो विडाल टेस्ट मेरा कंफर्म करता है। विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू बैक टू द हार्ट, ठीक है, टिश्यू बैक टू द हार्ट, एंड यहाँ पे टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है जो वो कौन करता है, तो वो तुम्हारी करेंगी वेन्स कैरी, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, तो वो मेरी किडनी की होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, बर्थ के पास तुरंत डाल दी जाती है ताकि वो किससे हमें प्रोटेक्ट कर सके, तो वो हमारी ट्यूबरक्लोसिस से हमें प्रोटेक्ट कर रखे। जिसने भी बीसीजी वैक्सीन नहीं होगी उसको बहुत खतरा होगा भाई टीबी होने का, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1 थियामीन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, बी 1 थियामीन से हमें कौन सी डिसीज हो सकती है, तो विटामिन बी 1 से हमें डेफिशिएंसी हमें बेरी बेरी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने पीछे पीछे इसका आंसर देखा था 6 वाले क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो बहुत इजीली पता है हमें इसका मेरा आ जाएगा एड्रेनलिन। उसके बाद आ जाएगा द वेक्टर रिस्पांसिबल ट्रांसमिटिंग काला अजर विसरल लिशमेनियासिस इज कॉल्ड, कौन सा होता है हमारा काला अजर को जो ट्रांसमिट करता है, वो मेरा आ जाता है सैंड फ्लाई। नेक्स्ट, विच टिश्यू कनेक्ट अ बोन टू अनदर बोन, अब मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम टीएमबी करोगे तो मसल टू बोन करेगी, और अगर बोन टू बोन आ गया तो तुम्हारा कौन सा करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच डायग्नोसिस है यूज्ड टू स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एचआईवी एड्स, एचआईवी एड्स में तुम्हारा कौन सा टेस्ट होता है, तो एचआईवी एड्स में तुम्हारा इलीसा टेस्ट हमें देखने को मिलता है, इलीसा टेस्ट, ठीक है, इलीसा टेस्ट। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर फॉर, किसके लिए करी गई थी, तो 11th का तुम्हारे पास आ जाएगा स्मॉल पॉक्स के लिए जनरेट की गई थी। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की जो होती है वो तुम्हारी न्यूरॉन आ जाती है। एंड उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट बिगिनिंग विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही तुम्हारा माउथ में ही शुरू हो जाता है। द हार्मोन इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय विच स्पेसिफिक सेल्स ऑफ योर पेनक्रियाज, तो तुम्हारा होता है इसका बीटा सेल से सेक्रेट होता है। सेवरल ड्रॉप इन द ब्लड प्लेट काउंट विच इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच वायरल डिसीज, ब्लड प्लेट काउंट मतलब थ्रोम्बोसाइट तुम्हारे डिक्रीज होने लग जाते हैं, तो वो तुम्हारा होता है डेंगू में तुम्हारा होने लग जाता है। तो ये सारा हमने कवर किया, हमने 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखे कि कैसे तुम्हारे सीबीटी में पूछे जा सकते हैं। होप तुम्हें लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। ये बायो का हमारा फर्स्ट लेक्चर था ऑलमोस्ट, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुमने मेरे से फर्स्ट टाइम बायो भी पढ़ के देखी तो मुझे कमेंट में भी बताना तुम्हें कैसा लगा। एंड मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है, जितना मुझे आता है, जितनी मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में मेहनत करी थी, सब चीज़ उसका एक पूरा कंपाइल करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है। एंड मुझे बताना है, मैंने जो तुमसे बीच में क्वेश्चन पूछा था ना, स्मॉलेस्ट आई थिंक बोन का पूछा था या किस चीज़ का पूछा था, तुम देख लेना। जो पूछा था मैंने तुम्हारा स्मॉलेस्ट सेल का, स्मॉलेस्ट सेल तुम्हारा ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है, तो उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर देकर जाना। मेरे को पता दो तुम लोगों को कितना आता है बायो में, क्योंकि हम सारे तो बायो वाले हैं, ठीक है।
एंड मुझे बता के ज़रूर जाना तुम्हें लेक्चर भी कैसा लगा, क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लगे, एंड इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।